बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में एक उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? जरा हट के भी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफगानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हटके कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए। ये दोस्तों बिलावल भुट्टो ने एक बात कही है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर भारत हमसे डिमांड करता है हाफिज सईद के बारे में कि हमें सौंप दो, तो हम उसे भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों भारत सरकार बहुत पहले ही पाकिस्तान को, जो भारत के टॉप आतंकवादी हैं जिनके नाम है लिस्ट में, उनकी पूरी लिस्ट पाकिस्तान को थमा चुका है कि भाई ये हमारे टॉप वांटेड हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम आपका पानी भी खोल देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। भारत पहले ही कह चुका है। तो बिलावल भुट्टो आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत अगर हमें कहेगा हाफिज सईद को हम सौंप देंगे, तो भाई भारत सरकार तो पहले ही आपको दे चुकी है सब कुछ कि कौन कौन आतंकी हैं और उन्हें हमें सौंप दो। तो आप इंटरव्यू दे रहे हो और कह रहे हो कि हाफिज सईद को हम भारत के हवाले कर देंगे। तो भारत जब अपनी लिस्ट दे चुका है तो क्यों हवाले नहीं कर रहे? वही पाकिस्तानी मीडिया भी सदमे में आ चुकी है बिलावल भुट्टो की यह बात सुन के कि क्या कह रहे हो, कौन इनसे ऐसी बातें कहला रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में एक उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि DG/ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका
کا ان دی اینڈ کرا سکتے ہیں. اب یہ پہلا باضابطہ فارمل ہنٹ ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایک ڈیل اور نیگوسیشن کے لیے مائنڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے, اور یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا. اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو FATF میں بھارت نے ڈلوا دیا, ورنہ ہم تو FATF میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں, تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی. پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے, کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی, یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے, ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے, ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے, یہ باہر گھوما کرتا تھا. ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا بھارت کی طرف سے, جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے, اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے بڑا غلط کیا, بھارت ہماری کہہ لیجیے کہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا, اور 1 2 4 نہیں بلکہ 9 جگہ پہ کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا, لیکن بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ٹیرر کیمپ تھے ان کو اڑایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو, اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اور اگر پھر کچھ بھارت میں ہوا تو بھارت جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے اور پاکستان کے پہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں. لیکن کیا پاکستان اس بات سے کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا, نہ ہم نے کچھ کیا, ہم تو جی بڑے معصوم لوگ ہیں اور ہم تو اس بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. اس قسم کی باتیں جو ہر بار ایک ہی سٹیٹمنٹ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایشو کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم تو بڑے امن سے رہنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور ہر جگہ جا کر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جبکہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور ہم بڑے ہی معصوم لوگ ہیں. لیکن کوئی مجھے کیا بتائے گا کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں, جو دھمکیاں دے رہے ہیں دنیا کو, جب وہ دیکھیں گے تو کیا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرف امن چاہتا ہے, پاکستان جو ہے وہ ہر کسی کنٹری کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اور کسی طرح سے بھی پاکستان جو ہے وہ کسی ٹیررزم کے اندر یا کہہ لیجیے